हमें पढ़ाई के लिए टाइम कैसे निकालना चाहिए। हम स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम लोग क्या होते हैं, टाइम निकाल नहीं पाते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। टाइम निकालते हैं लेकिन उसे अपने ऊपर लागू नहीं कर पाते। तो वही बात हुई ना, टाइम निकाले पढ़ नहीं पाए, तो इसका मतलब तो यही तो कि हम टाइम नहीं निकाल पाए पढ़ने के लिए। टाइम आपके पास 24 घंटा है, लेकिन अगर आप 1 घंटा भी सही से नहीं पढ़ पाते हैं तो इसको क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि मैं टाइम नहीं निकाल पाता हूँ। तो हर स्टूडेंट के लिए टाइम निकालना बहुत ही बड़ी समस्या होती है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कि पढ़ाई के लिए टाइम निकालते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, टाइम टेबल के साथ साथ तमाम प्रकार के प्रयास करते हैं जिससे वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें, लेकिन वो उस चीज़ को, उस टाइम टेबल को अपने आप पर लागू नहीं कर पाते। आखिर क्यों? कमी होती है उस कार्य को करने की प्रति इच्छा। उस कार्य में उनका मन नहीं लगता, उस कार्य को करने में उन्हें आनंद नहीं आता। यही वजह है कि वो सब सुविधाएं रख कर भी उस कार्य को कर नहीं पाते। एक बात बता दूँ, जिस कार्य को करने की इच्छा है आपके अंदर और उसमें मज़ा आता है, तो आपके पास अगर सुविधाएं कुछ कम भी हो ना, तभी तक का मज़ा कुछ अलग ही होता है। जो काम करने की जो शैली होती है, जो काम करने में जो आनंद होता है, वह हर सुविधाओं को रोक देता है लेकिन अपने आनंद को बहुत बढ़ाता है। काम करने की इच्छा, काम में लगन, काम में आनंद, पढ़ाई में आनंद, जिस चीज़ में आनंद होता है उस चीज़ में अगर सुविधाएं भी कम हो तो कोई बात नहीं होती है, आराम से मज़ा आता है ये पढ़ाई करने में। हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं, एक अलग रूम बना लेते हैं, तमाम प्रकार की बुक्स परचेज कर लेते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाते। हम लोग जुलाई में एंट्री करते हैं, एडमिशन लेते हैं किसी भी साल के जुलाई महीने में। जब हम लोग किसी वर्ष किसी क्लास में जाते हैं तो हम लोग बहुत कुछ सपने संजो कर जाते हैं कि इस साल मैं 12 में हूँ, मैं 12वीं में हूँ, मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम होगा फरवरी महीने में, तो मेरे पास अभी 8-9 महीने हैं, तो मैं अभी से पढ़ाई करना चालू करूँगा और दिसंबर के पहले मैं पूरा सिलेबस ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि मुझे टॉप करना है अपने स्टेट में। अपने स्टेट में मुझे टॉप करना है और टॉप करने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब इसके लिए मेहनत करना चालू होता है तो मेहनत जो करते हैं तो मेहनत कर नहीं पाते हैं। जुलाई करने की बारी आएगी, चलो आज नहीं कल कर लेते हैं, अभी तो पूरा महीना बचा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, हो जाएगा आराम से। जुलाई भी ऐसे धीमे धीमे करके बीतता जाता है। 1 घंटा 2 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन उस लगन से नहीं पढ़ते हैं जिस लगन से उन्हें टॉप करना है। कोई टॉप करने के लिए 1-2 घंटा की पढ़ाई मैटर नहीं करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर स्टूडेंट को टॉप ही करना चाहिए। मैं एक बात बता रहा हूँ कि इस प्रकार से स्टूडेंट जो होते हैं अपने जीवन में असफल होते हैं। वो शुरू में कहेंगे कि मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं पढ़ाई करूँगा, और फरवरी में मेरा एग्ज़ाम होगा तो दिसंबर तक तो मैं पूरा कर ही लूँगा, तो अभी मेरे पास 6 महीने हैं, तो अभी क्या जल्दी है, अभी थोड़ा आनंद लें, घूमे टहलें। ऐसे करते 10 दिन बीता, 15 दिन बीता, 20 दिन बीता। हालांकि 20 दिन में कुछ पढ़ाई तो कर ली है, कुछ पढ़ाई कर ली है, लेकिन उस लेवल की पढ़ाई नहीं की जिस लेवल पर उन्हें टॉप करना है। तो ऐसा ही होता है, धीमे धीमे जुलाई बीत गया, अगस्त बीत गया, सितंबर बीत गया, अक्टूबर बीतते बीतते उनका हाफ सिलेबस तो ख़त्म हो गया है। हाफ सिलेबस लर्न तो कर चुके हैं लेकिन अच्छे से नहीं आता, बचा है 2 महीने। अब उन 2 महीने में उन्हें पूरा सिलेबस, हर सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कवर करना है और उसे रिवाइज भी करना है जिससे कि वो अपने एग्ज़ाम में टॉप कर सकें। तो जब शुरू में ही मेहनत नहीं करेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में मेहनत नहीं करेंगे, तो वही क्या होता है, धीमे धीमे करके ये बढ़ता जाता है, जो कि लोड होता है। जैसे अगर मैं 10 कार्य में 9 कार्य करता हूँ इस महीने में, 10 कार्य में 9 कार्य इस महीने में करता हूँ, तो हर महीने का 1 कार्य तो शेष बच गया ना। तो अब अगर अक्टूबर महीने में मुझे 10 कार्य करना है, तो अगर जुलाई, अगस्त, सितंबर का एक कार्य अगर बचा है 3 कार्य, तो 3 कार्य मेरा कहाँ गया अक्टूबर में, तो 10 में 13 कार्य हो गया। अब 13 कार्य में मैं फिर 9 कार्य ही कर पाऊँगा, तो वो 4 कार्य है, उस 4 कार्य की वजह से हो सकता है कि मैं टॉप ना कर सकूँ। तो इसीलिए अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उसके बारे में आप पूरी लगन से मेहनत करिए। टालने वाली बात 1 दिन 2 दिन बहुत होती है। अगर अधिक टालेंगे तो अधिक टालने से क्या होती है, परेशानी हो सकती है, परेशानी भी होगी और आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अगर आपको सक्सेसफुल इंसान बनना है तो टालने की बीमारी छोड़नी होगी। टालना 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन पर्याप्त है,
लेकिन टालना 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने ये सही नहीं है। ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ी कमी है, जिसकी वजह से हम अपने किसी भी कार्य के लिए सक्सेस नहीं हो पाते हैं, किसी भी कार्य में हम सफल नहीं हो पाते हैं। चाहे वो स्टूडेंट पढ़ाई को लेकर हो, चाहे माता पिता अपने बच्चों की परवरिश के लेकर हो, चाहे बड़े अभिभावक किसी कार्य को करने के लिए हो वो न कर पाते हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो उसके लिए। जो भी असफल लोग होते हैं ऐसे ही छोटी छोटी कमियां होती हैं, ऐसे ही छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से हम असफल होते हैं और बाद में कहते हैं कि हमने इतना मेहनत किया फिर भी मेरे मेहनत किसी काम का नहीं आया। इसका मतलब मेरी किस्मत में नहीं था, मेरे किस्मत में नहीं था, इसीलिए मेरा नहीं हो पाया। तो ये बहुत बड़ी कमी है। ओके, धन्यवाद।